बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार और सियासत की चर्चा लाजमी है। बिहार में सत्ता पक्ष के गठबंधन दल में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार की सियासत में दिखाई पड़ रही है। अगले साल होने वाला है विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले बिसात अलग तरह की बिछती नजर आ रही है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल के अभाव की खबर है। अब ये महज संयोग है या फिर वाकई में इस तरीके की स्थिति है, ये तो वही दोनों जाने। लेकिन हां, सियासी महकमे में चर्चा खूब तेज है। बीजेपी और जेडीयू मंत्रियों के बीच तालमेल का अभाव कई सारे कार्यक्रम में नजर आ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरीके से दोनों दलों के दिल यदि नहीं मिलेंगे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होगी और फायदा इसका विपक्षी ले जाएंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच इस महीने लगातार दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आने की खबर ने इस बात को और हवा दे दी है कि वाकई में कुछ भी ठीक नहीं है और शायद डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, चुनाव की रणनीति बनाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 28 सितंबर शनिवार के दिन एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, एक दिन के लिए। सितंबर महीने में लगातार दूसरी बार बिहार आने को लेकर यह चर्चा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों का अनुपस्थित रहना गलत संदेश दे रहा है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को अगर कोई बात चुभ रही है तो वो है डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए वो इसे ही ठीक ठाक करने के लिए बिहार आ रहे हैं दूसरी बार। अपनी पहली यात्रा में जेपी नड्डा डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे और पलटी मारने की खबर को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खंडन कराते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि प्रदेश बीजेपी के अनुसार जेपी नड्डा के आने का कारण यह बताया जा रहा है कि वो राज्य के सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। ये औपचारिक तौर पर मुद्दा बताया गया है उनके बिहार आने का। सदस्यों की संख्या बढ़ाने और उस पर विचार विमर्श के उद्देश्य से जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं, ये औपचारिक ऐलान किया गया है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि जेपी नड्डा दोबारा पहुंच रहे हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। वो तालमेल जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच, उसे ठीक ठाक करने के लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी कार्यक्रमों में बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। हो सकता हो कि ये सिर्फ एक या दो इस तरीके का मामला हो। किसी सरकारी कार्यक्रम में मंत्रियों का नहीं रहना भी कई बार शक पैदा करता है। बापू सभागार की बात करें तो 19 सितंबर को वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के साथ प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। लेकिन जेडीयू के एक भी शीर्ष के नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। वैसे तो इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी आना था, पर जेडीयू से किसी भी मंत्री ने शिरकत नहीं की और वो भी नहीं पहुंचे। इसी दिन सीएम नीतीश ने 4 एक्सप्रेसवे को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया। अब आप देखिए, एक कार्यक्रम में वो नहीं दिखते तो एक बैठक में वो नहीं नजर आते। इस बैठक में योजना की जानकारी देनी थी और सबको वहां पहुंचना जरूरी था। बिहार के जिस अग्निकांड की चर्चा पूरे देश में है, नवादा अग्निकांड, उसे लेकर सीएम की बैठक हुई थी। पर लॉ एंड ऑर्डर की इस बैठक में एडीजी, मुख्य सचिव और डीजीपी पर रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं रहे, विजय सिन्हा नहीं रहे। इसी महीने पर्यटन विभाग की कुछ योजनाओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा की, जिसमें मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। अपने ही मंत्रालय की बैठक में वो सीएम के साथ मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरजेडी भी सवाल उठा रही है, जो कि लाजमी है। विपक्षियों के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल इसे हाथों हाथ ले रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव भी इस पूरे मामले को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के नीतीश कुमार का अपमान करने जैसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है। लोकसभा चुनाव में लगातार पीएम मोदी की मिली जीत के बाद प्रदेश बीजेपी खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, ये बात वो कहते दिखाई पड़े।
सच्चाई यही है कि जेडीयू का साथ यहां छूटा है। बीजेपी न तो 3 में रहेगी और न ही 13 में रहेगी। ये बात आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव से भी बदतर हालात में बीजेपी पहुंच जाएगी। ये सारी बातें आरजेडी की तरफ से तब कही जा रही हैं जब खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति के खेवनहार कहे जाने वाले नीतीश कुमार को लेकर बिहार में बहुत सारी चर्चाएं हैं। किस तरीके की चर्चा बिहार में इस वक्त चल रही है वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त चुनाव से पहले वाले साल में जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, माना यह जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिहाज से ही जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, वरना इतनी जल्दी दूसरा दौरा भला क्यों होता। हालांकि औपचारिक तौर पर सदस्य संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सियासी गलियारों में नजर आती है उससे ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, खासतौर से तब जबकि चुनाव में अगले साल बिहार जाने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।